अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी और सीना जोरी, चोर के हाथ में चाबी, ऐसी तमाम कहावतें इस वक्त चुनाव आयोग पर लागू होती दिख रही है। आयोग ने राहुल गांधी से ही माफी की मांग कर डाली। मानो राहुल गांधी ने वोट चोरी पर सवाल उठाकर गुनाह कर दिया। सवाल ही तो पूछा है साहब, आपका काम है जवाब देना। पर जो आयोग खुद कटघरे में है वही सवाल उठाने वाले पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या वे सत्ता के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है यही कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है ऐसा तो कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा। एक तरह से 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिसमें से 22 लाख वोटरों को मृत बताया गया है, जिसमें से कई जिंदा हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। यानी मामला बेहद पेचीदगी भरा है। पर आयोग बेशर्मी से सीना ठोक कर कह रहा है जो बने कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। इसके पीछे का कारण भी जान लेना जरूरी है कि आयोग इतने सीना ठोक कर किस आधार पर कह रहा है कि हम नहीं सुधरेंगे, जो बने कर लो। इसके पीछे का कारण यह है कि मोदी सरकार ने 2023 में कानून में संशोधन कर ये निश्चित कर दिया है कि चुनाव आयोग पर कोई आपराधिक मामला नहीं कर सकते। यानी चुनाव आयोग बेलगाम रहेगा, वो अपनी मर्जी का मालिक है। जो सवाल उठाएगा उसको ही जेल जाना पड़ेगा, उसको ही अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाने होंगे। मानो सवाल उठाना इस वक्त सबसे बड़ा गुनाह है। आयोग तमाम दलील दे, वोटर लिस्ट पर सूची की त्रुटि को सामान्य त्रुटि बताए, पर कुछ बातें उसको उलझाती है। ये लड़ाई चुनाव आयोग की छवि को मटिया मेट करेगी। अब इस मामले को ही देखिए, इसमें आयोग क्या कहेगा। वो कह रहा है कि चलो मृतकों की सूची में त्रुटि हो गई है, त्रुटि सुधारने में दिक्कतें हैं, झुग्गियों में लोग रहते हैं तो उनका मकान नंबर कैसे देंगे। जहां पर शून्य का मामला आ रहा है कि मकान नंबर शून्य, तो वो कह रहा है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, एक आदमी के 3 नाम हो सकते हैं, कैसे देखेंगे। इस तरह की तमाम बातें आयोग कर रहा है। लेकिन आयोग ने ये कमाल भी किया है कि जिस जगह पर, जिस पते पर मकान ही नहीं है, उस मकान में 500 लोग रह रहे हैं। है ना गजब का मामला कि जहां मकान ही नहीं है वहां 500 मतदाता आयोग की सूची में दर्ज है। और अगर वाकई ऐसा है, वैसे तो ये मकान ही नहीं है, लेकिन क्या गजब का कमाल किया है कि बिहार जो जातिवाद का गढ़ है, वहां पर उस मकान में जो 500 लोग ले रहे हैं वो विभिन्न जातियों और विभिन्न समाज के हैं। ऐसे ही पिपरा के गांव में है, अलग अलग परिवार और जातीय समुदाय के 509 मतदाता एक साथ रह रहे हैं। आयोग की सूची के मुताबिक जब ये पता जो बताया जा रहा है वहां कोई घर ही नहीं है। फिर आयोग ने ये गिनती कहां से चुरा ली? वोट चोरी है तो छोड़िए, ये बताइए कि 500 लोग एक घर में कहां से रह रहे हैं जो घर है ही नहीं। क्या यह घर गायब हो गया है या कोई अदृश्य घर है, मिस्टर इंडिया की तरह की ये घर भी गायब हो जाता है जो लोगों को नहीं दिख रहा, सिर्फ चुनाव आयोग को दिख रहा है। इसी तरह के बिहार के एक गांव और घर में आयोग ने 459 लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया हुआ है। ये घर भी कहीं है ही नहीं। यह कोई एक बार की गलती नहीं है, बल्कि बिहार में से शुरू होकर पूरे देश के मतदाता डेटाबेस को संशोधित करने के चुनाव आयोग के अभूतपूर्व प्रयास की हुई अभूतपूर्व गड़बड़ियां हैं। बिहार के 3 विधानसभा क्षेत्रों पिपरा, बगहा और मोतिहारी में ही 3590 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां चुनाव आयोग ने 20 या उससे ज्यादा लोगों को एक ही पते पर रजिस्टर्ड कर दिया। कई बार तो घर है ही नहीं। हैरत की बात यह है कि इन 3 क्षेत्रों में 80,000 से अधिक मतदाताओं को इसी तरह से वोटर लिस्ट में पंजीकृत किया गया है जो घर है ही नहीं। आमतौर पर 20 से 50 लोगों को एक ही पते पर दर्ज कर दिया गया है, तो बहुत ही सामान्य है। ये पते सामान्य नंबर, गांव या वार्ड के नाम तक सीमित थे। बगहा में 9 ऐसे घर मिले जिनमें 100 से अधिक मतदाताओं को एक ही पते पर रजिस्टर कर दिया गया है। मोतिहारी में 3 ऐसे मामले सामने आए जिनमें 100 से अधिक मतदाता जो पता मौजूद नहीं है उस पर रजिस्टर्ड थे। यानी ये कहीं हवा में ही मतदाता घूम रहे थे। सबसे बड़ा मामला एक और घर का है जहां चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची के हिसाब से
शुद्धिकरण के बाद बनी सूची के हिसाब से 294 मतदाता विभिन्न परिवार, जाति और समुदाय के हैं। पिपरा, मोतिहारी और भगवा विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 10 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। अब देखिए, अगड़ा पिछड़ा सब समान हो गया, सब एक ही घर में रह रहे हैं बिहार में, अगर मतदाता सूची की बात को माना जाए। और अगर ऐसा वाकई होता तो बहुत खुशी होती, लेकिन ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है, जो पता ही नहीं उस घर में अलग अलग जाति और समुदाय के लोग रह रहे हैं एक साथ। इसका मतलब यह हो सकता है कि लगभग 8% मतदाता पूरे बिहार में संदिग्ध पते पर दर्ज हैं। 8% बहुत बड़ा आंकड़ा है। जहां चुनाव में 1 या 2% से हेरफेर होता हो, वहां 8% ऐसे मतदाता हैं कुछ एक ही इलाके में जहां पर पता ही नहीं है। यह सारा मामला 30 दिनों की उस मुहिम का नतीजा है जो आयोग ने बिहार के मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए चलाई थी। अब ये शुद्ध का युद्ध जो था, इसमें सामने क्या आया? इसमें कई ज्यादा और परेशानियां सामने आई है। ऐसा कैसा शुद्धिकरण? और दावा किया गया था कि राज्य की मतदाता सूची को आगामी चुनावों से पहले शुद्धिकरण कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ लोकतंत्र की गरिमा ही अशुद्ध होती हुई दिख रही है। यानी जो घर मौजूद ही नहीं है, आयोग ने उसमें भी 500 से ज्यादा मतदाता दर्शा दिए। ये कहाँ से आए? अब आयोग इसमें से किससे कहेगा माफी मांगिए? आखिर ये फर्जी मतदाता नहीं है तो क्या है? इस पर आयोग खुद माफी मांगेगा कि ये वोटर किधर रहते हैं। यानी आयोग की सूची सिर्फ मतदाता की हेरफेर नहीं कर रही, जो मकान नहीं है, घर नहीं है, उनको भी पैदा कर रही है। आयोग सिर्फ नाम काट ही नहीं रहा है, वो घर भी पैदा कर रहा है। महाअभियोग चले या कुछ चले, जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है कि चुनाव आयोग पर महाअभियोग चलाया जाए, पर लोकतंत्र के इस खतरे पर बात तो होनी ही चाहिए। आखिर कब तक SIR, स्पेशल इंटेंस रिपोर्ट के नाम पर सत्ता के सामने आयोग सर सर करता रहेगा? पॉलिटिक्स वाला में बिहार चुनाव पे चुनाव आयोग से जुड़े इस अहम मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम इससे जुड़े मामले आपको लगातार बताते रहेंगे। पॉलिटिक्स वाला को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।